दिल्ली चुनाव के परिणामों पर बड़ी चर्चा हो रही है, तो हमने सोचा कि एक उस सीट की बात की जाए जहां से भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को कहा कि आप अपना उम्मीदवार उतार दीजिए। हमने सोचा कि वहां की कहानी बताई जाए कि आखिरकार देवली विधानसभा सीट पर चिराग पासवान की पार्टी का झंडा कैसे हवा में उड़ गया, वहां पर चिराग पासवान का नाम कैसे फ्लॉप हो गया और चिराग पासवान के उम्मीदवार कैसे जो आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार था उसको टक्कर तक नहीं दे पाए। हम आपको देवली विधानसभा सीट की कहानी बताएंगे कि एक एक राउंड में जब आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार 4000 से ज्यादा वोट पा रहा था, तब चिराग पासवान के उम्मीदवार 1300-1400 वोट ला रहे थे। देवली विधानसभा सीट पर भी बात करेंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर, चिराग पासवान ने जिद किया तो उनको देवली विधानसभा का सीट पकड़ा दिया, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को पता था कि अगर वो खुद भी चुनाव लड़ती तो चुनाव नहीं जीत पाती और चिराग पासवान के पास ना वहां के बारे में कोई जानकारी थी, ना वहां पर कैसा उम्मीदवार, कौन सा उम्मीदवार चाहिए इसके बारे में जानकारी थी और चिराग पासवान मैदान में कूद गए। हम सब पर एक एक करके बातचीत करेंगे। जो बुरा हश्र हुआ है देवली में उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले देवली विधानसभा सीट के बारे में जानिए कि उम्मीदवार कौन कौन था। आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेम चौहान ये उम्मीदवार, दूसरे उम्मीदवार दीपक तनवर, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मतलब कि एनडीए की तरफ से जिनको बीजेपी का समर्थन प्राप्त था। तीसरे उम्मीदवार इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब कि कांग्रेस पार्टी के राजेश चौहान। अब देवली विधानसभा सीट एक रिजर्व्ड सीट है, वो आरक्षित सीट है, वहां पर हर जाति का कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ सकता। अब रिजर्व सीट था, इसीलिए चिराग पासवान चूंकि माने जाते हैं कि उनके नेता हैं, उस वर्ग में उनकी पकड़ ज्यादा है, लोकप्रियता ज्यादा है, तो चिराग ने जिद किया तो बीजेपी ने वो सीट उठाकर एलजेपीआर के खाते में दे दिया। हमने समझना चाहा कि क्या वाकई में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का उम्मीदवार था, मतलब चिराग चुनाव लड़ रहे थे, इसीलिए इतनी बुरी स्थिति हो गई। तो यह जानने के लिए हमने जो पिछला चुनाव था विधानसभा का, उस वक्त पर क्या हुआ था देवली विधानसभा सीट पर, इसका परिणाम जाकर देखा। हमने परिणाम देखा तो पता चला कि पिछले चुनाव में 40,000 के ज्यादा मतों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी वहां पर चुनाव हार गई थी। मतलब कि 40,000 का अंतर था। पहले नंबर पर आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट और दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट, और 40,000 से विधानसभा में चुनाव हार जाना बहुत बड़ा मार्जिन है। मतलब बीजेपी को पता था कि वो रिजर्व्ड सीट इस बार भी आम आदमी पार्टी के लिए सबसे मजबूत सीटों में से एक है, वहां पर टक्कर दे पाना बड़ा मुश्किल और दूसरे शब्द में कहें तो नामुमकिन जैसा है, और चिराग पासवान को वही सीट पकड़ा दिया गया। अब देवली में हुआ क्या? देवली में हुआ ये कि शुरुआत से ही कई हजार वोटों का अंतर जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे वो एनडीए समर्थित एलजेपीआर चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार से बनाते चले गए। कहीं ऐसा हुआ ही नहीं कि जो चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार दीपक तनवर हैं वो कहीं फाइट भी करें। फाइट भी करने का मतलब कि कहीं 10,000 वोट अगर आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट ला रहा है तो 9,000 वोट भी कम से कम दीपक तनवर चिराग पासवान की पार्टी के कैंडिडेट लाए, बल्कि एकदम उल्टा होता चला गया। हमेशा 10,000, 12,000 जैसे जैसे समय बढ़ा, जितने राउंड की गिनती कंप्लीट होती गई, अंतर बढ़ता चला गया और अंततः जो पूरे के पूरे दिल्ली का परिणाम है वो हमारे आपके सबके सामने है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि पिछली बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की हवा नहीं थी। चुनाव परिणामों ने इसको प्रमाणित किया, सिद्ध किया। उस वक्त पर बीजेपी हो सकता है कि 40,000 के वोटों के अंतर से सीट हार जाए कोई, लेकिन इस बार हवा बदला था। भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई थी, लेकिन उसके बावजूद चिराग पासवान की पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा और एक सीट ही उनको मिला था। तो इसको लेकर बड़ी चर्चा हुई कि क्या अब चिराग पासवान का तीसरा दिल्ली ऐसा राज्य बनेगा जहां पर कोई विधायक होगा। बाकी एक और बात आप समझिए, चिराग पासवान हो या कोई भी ऐसी पार्टी जो एक राज्य तक सीमित है,
वो किसी दूसरे राज्य में गठबंधन के तहत एक दो सीटों पर चुनाव लड़ने जाती है तो वो सिर्फ इसलिए जाती है कि उसका नाम वहां पर रहे कि हां इस पार्टी ने भी चुनाव लड़ा। जबकि सच यही है कि 5 साल चुनाव बीतने के बाद वो पार्टी वहां पर काम करती नहीं है, उसके कार्यकर्ता एक्टिव रहते नहीं है। तो लिहाजा ये जाहिर सी बात है कि वहां पर उनका कार्यकर्ता, उनका वोट बैंक, उनका वोट बेस तैयार होता नहीं है। वो सीधे चुनाव के वक्त में आकर अपना उम्मीदवार उतार देते हैं और शायद देवोली में चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार के साथ यही हुआ है। बाकी अब आगे जो भी और कहानी, जो भी तमाम चीजें और निकलकर सामने आएंगी, हमारा प्रयास होगा पूरा कि हम सब कुछ आप तक पहुंचाएं। फिलहाल जो मैंने एक सीट का देवोली के बारे में जो यहां पर बताया है, जो मैंने चर्चा किया, आपके समक्ष बातों को रखा है, उससे आप कितना सहमत हैं, असहमत हैं, जो भी हैं कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बता सकते हैं। अन्य कोई सीट पर आप चाहते हैं कि हम बातचीत करें, अन्य कोई कहानी बताएं, तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।